मैं शांति अमोली बिंजोला। सबसे पहले मैं अपनी स्वर्गीय माजी पिताजी का चरणों में मानसिक नमन कर दूं। अपना और शिक्षा गुरु थे नमन कर दूं। पंच तत्वों तो नमन कर दूं कि पावन देव भूमि तय बारंबार नमन कर दूं। साहित्यिक मंच पर आप सभी सम्मानित दिग्गजों को सुंदरों को मैं हार्दिक अभिनंदन कर दूं। आप सभी से बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ा। जो नहीं जुड़े उनको भी धन्यवाद और जो अब जुड़ा लोगों को भी उनको भी स्वागत है। सबसे पहले परिचय कराना बहुत जरूरी है। दाद जो 1987 बेटे काम करने च दादन अपनी शुरुआत वह मातृभाषा और लेखन से शुरू कर और बाद में और कई कार्यक्रम करे न जिनकी पर्यावरण 2010 बेटी महिला की शुरुआत करी और अंतर्गत 16 जुलाई 2020 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा अस्थल गांव मालदेवता रोड देहरादून में आज स्मृति वन रखे गए। ये वन मां की स्मृति में वृक्षारोपण करे गया जो उत्तराखंड गुण अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे छे। यहाँ के अलावा आम भी अपना प्रियजनों की स्मृति में पौधारोपण करें और ये वृक्षारोपण अभियान में आम समाजन बढ़ चढ़ी कर हिस्सा लिया और तन मन धन से सराहनीय योगदान भी दिया। धार्मिक पर्वतीय सरोकारों का वास्तविक काम कर दे पर्वतीय किसानों का हक में पंछी और कले कार्यक्रम हर महीना में आयोजित कर दे। शिक्षा का क्षेत्र में धाद चला एक अंतर्गत प्रवासी लोगों से गांव की स्कूलों से जुड़ने और पहाड़ों की स्कूलों में रुचिकर बाल साहित्य उपलब्ध करा दे। जैसे बच्चों में रुचि हो छोटी छोटी कहानी कला मासिक पत्रिका चंपक आदि उपलब्ध करे जन। अभी तक 500 से ज्यादा स्कूलों में समाज का सहयोग से कक्षा कोना स्थापित हुए। आप भी ये अगर सहयोग करना चाहे तो मात्र 100 रुपया मासिक या 1200 रुपया वार्षिक देखिए अपना गांव की स्कूल में कक्षा को स्थापित प्रोत्साहित करने का वास्ते धाद द्वि मुख्य पर्व हर साल मनांद हरेला और फुलदेई जय तक कई गतिविधि अनाथ 175 बच्चों तक धादन स्कॉलरशिप दिया आर्थिक सहायता दिया जौमान की कई बच्चों की नौकरी लग गया बाहर वो निकल गया ने और अभी भी जो लगभग 35 बच्चा अभी भी सहयोग कर दो जो घर का कमाओ कोरोना में खत्म हो गया यानी बच्चों की भी मदद कर दो धाद धुयाल की तो धाद धुयाल कार्यक्रम में हम उत्तराखंडी मातृभाषाओं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी और अन्य लोग संरक्षण संवर्धन के वास्ता नया और पुराना साहित्य है ये मंच के माध्यम से मौका दिलो सीधा हम धुयाल कार्यक्रम करते चाहे पर अब हर महीना का शनिवार गुण हम आयोजन करना चाहते। सबसे खास बात है धाद का जो सभ्य कार्यक्रम है ना इस समाज का सहयोग से चल रहा ना धाद तक कोई सरकारी सहयोग नहीं मिलता और अगर आप धाद का सदस्य बन जाना चाहिए तो मात्र 100 रुपया दे सहयोग राशि देकर ना आप धाद का सदस्य बन सकते हैं। ये है हमारे धाद को परिचय और अब मैं ज्यादा समय नहीं कि धाद भुयाल में आमंत्रित सभी सम्मानित कविगणों को परिचय करा दूं जिनकी इन बताए कि हम वरिष्ठ द्वितीय साहित्यकारों तक ये मंच में आमंत्रित करना ई कड़ी में आज एक मिनट शांति जी जो अन्य कविगण छ ना उनसे निवेदन छ कि जब एक वक्ता बोलो तो आप माइक ऑफ रखो ना क्योंकि बहुत पिछले बटन साउंड की बहुत डिस्टरबेंस होनी चाहिए है ना। जो अन्य कविगण छ ना वो आप माइक ऑन रखो ऑफ रखो फिलहाल। आज एक कवि गोष्ठी में सबसे कम उम्र का हमारे जो नवोदित कवि छन वो छात्र छन कक्षा 12वीं का जो को नौ जो दिव्यांशु उनियाल आप साहित्य में भी रुचि रखदा न और आप कक्षा 12वीं का छात्र छन तो आपको दिव्यांशु बहुत बहुत स्वागत है धाद का ये मंच में। हमारी
दूसरी कवियत्री छन गोचर बटी रोशनी पोखरियाल जी, शायद अभी जुड़ी नहीं छन। और तीसरी कवि छन मीनाक्षी खंतवाल जी, जो कि दिल्ली बटिन छन, शायद ही भी नहीं जुड़ी ना भी। और आज की जो चौथा कवि छन जसवंत राणा जी छन हमारे, जो श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र छिन और अपनी माटी थाती से बहुत स्नेह कर दिन। ई नए लिखवार छिन, यो को भी धा धुयाल का मंच में स्वागत छ। अगर एगी न अभी जुड़ा नहीं छन शायद। आज की कवि गोष्ठी के जो पांचों कवित्री छन गोचर बटी छन सनु नेगी जी। सनु नेगी जी गोचर में शिक्षिका छन, शिक्षिका होने का बाद भी साहित्यिक रुचि रख दिन, तो ये बहुत बड़ी बात है। सनु जी आपको बहुत बहुत स्वागत है धाद का ये मंच में। हमारे छठों कवित्री छन साइनी कृष्ण उनियाल जी। साइनी कृष्ण जी गणित की प्रवक्ता छन श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में। आप हिंदी और गढ़वाली की ऊर्जावान कवियत्री छन, आपको भी ये मंच में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज की कवि गोष्ठी का जो वरिष्ठ कवि साहित्यकार छन श्री जगमोहन सिंह जयाड़ जिज्ञासु जी। आप टिहरी चंद्रवदनी का मूल निवासी छन। हाल में आप दिल्ली रहते न और आपको पहलू काव्य संग्रह 28 बसंत चे आपन देहरादून दूरदर्शन बिटेन काव्य गोष्ठी करीन और पौड़ी आकाशवाणी बिटेन भी आपन काव्य पाठ करियो चे। तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन च ये हमारे धाद धुयाल का कार्यक्रम में। तो आप सभी सम्मानित कविगणों को मैं एकदा हृदय से स्वागत कर दूं। कविगणों की संख्या ज्यादा है लेकिन अभी जुड़ने छन कुछ लोग, ये वास्तव में आप ज्यादा समय नहीं ले लू और सीधा कविताओं पर ओलू। और ये कोशिश रही कि प्रत्येक कवि अपनी द्वि रचना हमारे कार्यक्रम में पढ़ सकिन। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चलू की साइनी कृष्ण उनियाल जी करीन सरस्वती वंदना का दगड़ी। तो साइनी कृष्ण उनियाल जी आप सरस्वती वंदना का वास्ता आपको बहुत स्वागत। साइनी कृष्ण उनियाल जी शायद नेटवर्क काम नहीं करना चाहिए। साइनी कृष्ण जी सरस्वती वंदना का वास्ता आपसे अनुरोध करना चाहो। मेरी आवाज आनी चाहिए आप तक, मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। आवाज आनी चाहिए मेरी? हाँ जी हाँ जी, स्वागत है आपको। मेरी आवाज आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धात का मंच ते प्रणाम कर दूं। सभी नया पुराना कविगणों ते मैं प्रणाम कर दूं। नए छालिका कवियों को हार्दिक स्वागत कर दूं। मैं आपका सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहूं। शारदे माता हे भगवती, दैण भेजा है माँ सरस्वती। शारदे माता हे भगवती, दैण भेजा है माँ सरस्वती। ज्ञान की गंगा माँ तू ही बगान दी, योग ध्यान जप तप माँ तू ही सिखा दी। सुर लय ताल माँ तू ही बता दी, बुद्धि विवेक माँ तू ही जगान दी। शारदे माता हे भगवती,
दैनी भेजा है माँ सरस्वती, दूर कर मेरा मन को अंधारू, सुबुद्धि की प्रार्थना माँ कर दे उजालू, काम क्रोध लोभ मेरा मन से निकाल दे, धीर संयम शांति माँ मेरा मन माँ उलार दे, धीर संयम शांति माँ मेरा मन माँ उलार दे, शारदे माता है भगवती, दैनी भेजा है सरस्वती, कविता का नाचा माँ हम कर ले स्वीकार तू, विनती हमारी माता दे दी सुविचार तू, कविता का नाचा माँ हम कर ले स्वीकार तू, विनती हमारी माता दे दी सुविचार तू, दया दृष्टि राखी माँ है विद्यादाता, शुभ संस्कार सद्गुण सूर्य ज्ञान दे दे माता, शुभ संस्कार सद्गुण सूर्य ज्ञान दे दे माता, शारदे माता है भगवती, दैनी भेजा है माँ सरस्वती, दैनी भेजा है माँ सरस्वती। धन्यवाद। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, शब्दावली बहुत सुंदर है और भाव भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद सायनी कृष्ण जी, आपण बहुत सुंदर वंदना हमको सुने। और अब मी आदर के साथ न्यूतन छो नवोदित कवि सबसे छोटी उम्र कवि जी हमारे आज की गोष्ठी में दिव्यांशु उनियाल जी, तो आप आवन और अपनी कविता पाठ करें। स्वागत है दिव्यांशु उनियाल जी को। जी सभी मेरे सादर प्रणाम। मैं दिव्यांशु उनियाल आप सबों के समक्ष अपने द्वारा रचित कविता जय को शीर्षक से चिट्ठी। दिव्यांशु जी आवाज कम आनी, जरा आवाज ना कम आनी, तेज करा जरा आवाज। हेलो हेलो एक सेकंड, कम आनी चाहिए आवाज, वॉल्यूम फोन को जरा बढ़ाओ। ये वॉल्यूम फोन का वॉल्यूम तो फुल। अच्छा अच्छा ठीक है, बोला फिर। जी मेरी कविता को शीर्षक से चिट्ठी। तो मैं कविता शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ कि गढ़ देशो गढ़ भूमि बटेक चिट्ठी आने लगी चा, सवेरों की उजालो माँ रात की अंधेरों माँ, मेरी माँ जी की आंखें मैं ते ढूंढने लगी चा, बेटा मेरी फौज की नौकरी माँ यही सबूत बताने लगी चा, और बाबा जी तेरा रिटायर वेगेन यही खबर मी ते देने लगी चा, बुली मेरी जवान वेगे बियो की वी की उम्र वेगे यही सारी खबर दूर देशों पार मी ते देने लगी चा, गढ़ देशो गढ़ भूमि बटेन आज चिट्ठी आने लगी चा। दूसरा पर्याय माँ फौजी अपनी चिट्ठी ते क्या बोल दू आप सबों की समझ सकता हूँ कि तू नहीं आंधी तू मेरे जीवन नहीं रख दू, और कन होली गौ माँ मेरी दिन रात बस यही सोचने रहन दू, कन होला गाँव का मेरा दाना से आना, और कन मना होली राखी को त्योहार मेरी भूलिन भैजी का बगैर बस यही मैं अकेले में सोचना रहन दू, और तू नहीं आंधी तू मेरा जी नहीं लग दू, और तू आंधी तो मैं ते सुकून मिली जान दू, दिल में खुशी और आंखों में पानी आ जान दू, और दूर देश पार में अपने घर की खबर रखी जान दो। तीसरा पर्याय में फौजी अपनी बचपन की आदतें याद करी क्या बोल दूं, तो मैं इस प्रकार रख दूं कि वह दिवाली में भेलू व एकासी में स्वाली को स्वाद आज भी मेरे मन तल बांधू, और ब्योली की बारात माँ और दगड़ों की साथ माँ कन और ब्योली के बारात माँ और दगड़ों का साथ माँ आज ही वह याद मेरी मन ते हंसा देंदू, वह औजी को गीत व ढोल दमाओं को थाप आज ही मेरी खुटे ते नचा देंदू, और माँ मेरी माँ को प्यार दुलार आज ही मेरी आंखों में पानी भरी देंदू। आखिरी पर्याय में फौजी अपनी माते क्या वचन देंदू कि फौजी की नौकरी करी जल्दी माजी में लौटी आलू, और जीवन भर तुम्हारी और बाबा जी की सेवा में अपन सारू जीवन लगा दे, और वे जाओ सभी शहीद अगर देश की प्रतिमा तो कभी आंसू बहाई ना, और बेटा मेरू अमर वेगे यही सोची खुशी खुशी
खुश हुई जय माँ, यही सोची खुशी खुशी खुश हुई जय माँ। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु, बहुत सुंदर भाव कविता का, बहुत सुंदर रचना, और छोटी उम्र में इतना सुंदर भाव हमको एक सुनिया तो नहीं, लेकिन बीच बीच में तो सुनिया छे, थोड़ा सा आवाज कमानी छे, लेकिन जत का भी मेन सुनो बहुत सुंदर लगी। और आपका उज्जवल भविष्य की भगवान बद्री केदार से कामना कर दो कि आप ऐतर भी इन्हें लिखना रहेला। और अब मैं आदर का साथ न्यूतन छो खेड़ो में नीचे वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगमोहन सिंह जयाड़ा जिज्ञासु जी हैं कि वो अपनी रचना धर्मिता निभावे। नमस्कार। धार मंच पर आमंत्रित सभी कवि कवित्रियों तय मेरू सादर प्रणाम। मेरू परिचय अभी प्रस्तुत करेंगे धादका द्वारा। मैं दर्द भरी दिल्ली रहना और पाठ प्रेम में और भाषा प्रेम में गढ़वाली रचनाओं की रचना करता हूँ। लगभग 1750 कविता मैं अब तक रचना कर चुकी हूँ। तो मैंने देखी कि मैंने जब सन 1982 में पहाड़ बिटी पलायन करी, तो वो वे दौर बिटी आज तक जो बहुत सारा पलायन हो गई। हमारा गांव का जो गांव छन आज खाली वजन। और मेरी कभी नजर में एक गांव उत्तराखंड को जब 3 प्राणी छन, तो कविता को शीर्षक है 3 प्राणी। एक गांव का 3 प्राणी, एक गांव का 3 प्राणी, घन्ना मंग तो मोरू, ऊंची धार में बैठे बोलता कब होलो मुंड निकोलू, ऊंची धार में बैठे बोलता कब होलो मुंड निकोलू। घन्ना भय पर रोग लगेगी पेण लग्यो छ दारू, घन्ना भय पर रोग लगेगी पेण लग्यो छ दारू, समझावात बोल दो छ कन मुर्दा मरे तुम्हारो, जलम बिटी छ निरपट लाटो फुंड धोजो शो मोलो, उल्टा काम करे क बोल दो कब होलो मुंड निकोलू। मंगते बहियो छ मंग तू गाँव मा याच वकीला चारे, अलगस का बस वेक वही दुनिया वे के न्यारे। जब जब कट्ठा होंदा छन गाँव का 3 प्राणी, जब जब कट्ठा होंदा छन गाँव का 3 प्राणी, छुइयो मासी बिल में जांदा बुए रंदितों की भट्याणी, छुइयो मासी बिल में जांदा बुए रंदितों की भट्याणी। तो भी सैडा गाँव के लोग बुना छन ई छन हमारा लाल, तो भी सैडा गाँव के लोग बुना छन ई छन हमारा लाल, मुँह से तो ई भलाई छन जौन छोड़ल गढ़वाल, मुँह से तो ई भलाई छन जौन छोड़ल गढ़वाल। एक गाँव का 3 प्राणी, घन्ना मंग तो मोरू, ऊंची धार में बैठी बोलता कब होलो मुंड निकोलू, ऊंची धार में बैठी बोलता कब होलो मुंड निकोलू। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपन बोली, और आपन बोल की मैं जो 1700 रचनाएं अभी तक लिख चुकी हूँ। तो यह बहुत बड़ी बात है कि जिज्ञासु जी आप जो दिल्ली में रह की भी, मतलब शरीर से आप दिल्ली में छन, लेकिन जीव प्राण से आप घर गाँव में रहने न, और अपना लोक भाषा के प्रति, अपना साहित्य के प्रति आपको जो प्रेम थे तो वास्तव में अनुकरण सराहनीय है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार से कि आप अपनी मातृभाषा को न काम करना चाहिए, लगातार लिखना चाहिए, और आपका इतना सुंदर
जो विचार छे पहाड़ के प्रति आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं हमारे जो आदरणीय सम्मानित देखदर अच्छे न उन सबको आभार और धन्यवाद कर दूं। आदरणीय ओम प्रकाश पोखरियाल जी छन, लक्ष्मी नोडियाल जी छन, प्रेमलता सजवाण जी छन, विकास उनियाल जी छन, और पूजा ध्यानी अमोली जी छन, गुना छिन की गुरुजी तैबल प्रणाम करेगी, और पंत गुरुजी तक प्रणाम करना छिन। रश्मि सुधा सुंदर जाड़ जी की जो प्रस्तुति छे वो तो सुंदर लाग, और संगीता बहुगुणा जी छन। तो आप सभ्य सम्मानित देखदरों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कर दूं कि लगे आप अपनो अमूल्य समय निकलना छन। चंदन प्रेमी भाई साहब छन, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आप प्रणाम च कि आप अपनो अमूल्य समय हम तो देना छन, और हमारे जो कविगण छन उत्साहवर्धन करना छन। तो एक दामी आप सबको जो नाम में नहीं दिखाना छन उनको भी धन्यवाद कर दूं। और अब मैं एक दा फिर साइनी कृष्ण उनियाल जी तक न्यूतुण छो उनकी एक सुंदर सी रचना का वास्ता कि आप आवन पर रचना धर्मिता निभावन। साइनी कृष्ण उनियाल जी। साइनी कृष्ण उनियाल जी तो मेरा आवाज नहीं आनी, शायद नेटवर्क काम नहीं करनो छे। नेटवर्क की समस्या है शायद। तो दिव्यांशु जी आप बेनिधि कहना छो? साइनी कृष्ण उनियाल जी आप तो मेरी आवाज आनी चे। अच्छा संजू नेगी जी सबका कैमरा बंद छे न तो पता नहीं चलनु छे कि को देखणु छे और को नहीं देखणु छे। संजू नेगी जी, सनु नेगी जी आप जुड़ गए ना? हाँ जी। आप मेरी आवाज आनी चाहिए आप तक? हाँ जी आनी चाहिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आप तमी कविता पाठ का वास्ता न्यूतुण छो। आप आवन हमता एक सुंदर सी रचना पर सुनाना। अपना माता पिताजी ते प्रणाम करी ते माँ शारदे ते नमन कर दू। सम्मानित धात मंच ते नमन वंदन कर दू। आप सभी कविगणों ते मेरू सादर प्रणाम। आप ते और सखी मेरी सहेली संगीता ते बहुत बहुत धन्यवाद देंदू। मैं ते धात पेज पर अपनी कविता बाचनो जो सौभाग्य दीनी। आप सभी लोगों पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना जी छोटी सी वक्त समय पर जी आप ते मेरी आवाज सुनी वाली आवाज स्वागत है आपको बहुत बहुत आनी चाहिए आवाज। वक्त वक्त की बात छे कोई कहेगा दगड़ा हो या ना हो, अच्छो हो या बुरो हो, वक्त सबों का साथ छे। वक्त वक्त की बात छे कोई कहेगा दगड़ा हो या ना हो, अच्छो हो या बुरो, वक्त सबों का साथ छे। सी दिन बीतिया रात बीती अर बीती बल सुवेर, सी दिन बीतिया रात बीती अर बीती बल सुवेर, बेटी बारी अब न्योंदी सनक्वाली भैर, बेटी बारी अब न्योंदी सनक्वाली भैर, बोण रया न लाखड़ा न साड़ी न गुठार, बजारो खाणो कमाने बजारो पहनाओ, बजारो खाणो कमाने बजारो पहनाओ, पानी पियोना फ्रीजर और नाई होना गीजर और बच्चा भी होना सीजर, बोण रया न लाखड़ा न साड़ी न गुठार, बजारो खाणो कमाने बजारो पहनाओ, पानी पियोना फ्रीजर और नाई होना गीजर, बच्चा भी होना सीजर, तो कबे लगन लाखड़े कट गए, बेटी बुआरी अब नहीं उठदी सन पावे। तो कबे लगन लाखड़े कट गए, बेटी बुआरी अब नहीं उठदी सन पावे। रात हुएगी न छोटी, रात हुएगी न छोटी, नींद नहीं बंदी पूरी, रात भर मोबाइल पर लग्या जमानो बदलेगी,
रात भर मोबाइल पर लग्या जमानो बदलेगी। रोज बेटी बुआरी खान खरी महिला वेगिन अब जागरूक। रोज बेटी बुआरी खान खरी महिला वेगिन अब जागरूक। पता नहीं छोड़ दी अपड़ो हक, पता नहीं छोड़ दी अपड़ो हक। वह भी पढ़नी लिखनी और ऑफिसों में कुर्सी माच बैठनी। वह भी पढ़नी लिखनी और ऑफिसों में कुर्सी माच बैठनी। गाड़ी चलानी, जहाज घुमानी और फौज में भर्ती होनी। और फौज में भर्ती होनी तब बोला कबार लगोंदी लाखड़े कट गए। ऑफिसों में कुर्सी में बैठनी, गाड़ी चलानी, जहाज घुमानी और फौज में भर्ती होनी तब बोला कबार लगोंदी लाखड़े कट गई। बैखत पहली भी चालाक रहे, बैखत पहली भी चालाक रहा। नौनो पढ़ाई नौनी कभी नहीं पढ़ाई। बैखत पहली भी चालाक रहा, नौनो पढ़ाई नौनी कभी नहीं पढ़ाई। खुया से वे काम पे लगाई, सदा नहीं भूला भूलोंग जगवाली कराई। सदा नहीं भूला भूलोंग जगवाली कराई। आपको स्कूल गया माँ बेटियों मो घास लकड़ा और मोल गड़ाई। सदा नहीं भूला भूलोंग जगवाली कराई। आपको स्कूल गया माँ बेटियों मो घास लकड़ा और मोल गड़ाई। कैल कैलते दरोल बुबे गाड़ी भी छक खाई। कैल कैलते दरोल बुबे गाय भी छक खाई। कति अभज्ञान तियन भी छिन, कति अभज्ञान तियन भी छिन। मेरी बुबा यक्त खौरी खाई। कति अभज्ञान यन भी छिन, मेरी बुबा यक्त खौरी खाई। जे घर बिवाई तक भी के बन, जे घर बिवाई तक भी के बन। ब्यो तक द्योस छोबल, ब्यो तक द्योस छोबल। बाद ब्यो का घर पुन काटी लमडारी, बाद ब्यो का घर पुन काटी लमडारी। दिन भर ताश खेली जो रूम को पौड़ी तनी 10 रुपये घर बौड़ी। दिन भर ताश खेली जो रूम को पौड़ी तनी 10 रुपये घर बौड़ी। न साग न भुज ल्याई खाणो तय मनो अब तड़ी। न साग ल्याई न भुजी खाणो मनो अब तड़ी। पहली फुलनो भंडा रोकना पर सब पलगोणो डंडी। न साग ल्याई न भुजी खाणो मनो अब तड़ी। पहली फुलनो भंडा रोकना पर सब पलगोणो डंडी। और गाय देवणो भरी कंडी, और गाय देवणो भरी कंडी। अब 9 न 10 गौली नी टपक सकना। अब 9 न 10 गौली नी टपक सकना। व्यसनी वया बिजा बेटी पढ़नी लिखनी कॉलेजों में अबल ओणी पढ़े मां। अब बेटी पढ़नी लिखनी कॉलेजों में अबल ओणी पढ़े मां। घर से भैर पीजी हॉस्टलों में रोणी सरू ध्यान पढ़े पलगोणी। सुबेर शाम झटपट ओणी में सुमा अपनी अपनी टेबलों में बैठनी। सुबेर शाम झटपट ओणी में सुमा अपनी अपनी टेबलों में बैठनी। अब नौना फटाफट खाणो देवना तोते और उनारा भंडा धोना। अब नौना फटाफट खाणो देवना तोते और उनारा भंडा धोना। समय बड़ो बलवान चे, समय बड़ो बलवान चे बेटी बुआरी अगिन बढ़नी चे। समय बड़ो बलवान चे बेटी बुआरी अगिन बढ़नी चे। तब बोला कने बेटी बुआरी खजले उठी दी और कबार लगोनी लाखड़े कट गई। कबार लगोनी लाखड़े कट गई, कबार लगोनी लाखड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अपन महिलाओं की खैरियों पर भी और जो वर्तमान समय जो वे पर भी और जमन बदले गए सब ध्यान पर अपन बहुत सुंदर यो शब्दों की माला गेठे आई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत नारी जो सृजन करता बिच पालन करता बिच चाहे वो हमारे पुरान समय की रहे हो या अब नई समय की जन जन भगत बदलेणु च तो नारी का रूप भी बदलेना छ, स्वभाव भी बदलेणु च, चिंतन भी बदलेणु च। तो नारी पर मैं एक प्रसंग बताणु छू कि स्वामी विवेकानंद जी जब इंग्लैंड गए नी तो इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद जी तक कहन पूछी कि आप क्या तो भाई नारी दगड़ बहुत अन्याय हुंदु, घूंघट मरंदी नारी कह पुरुष दगड़ हाथ नहीं मिलांदी, हमको एक भिटेंदा नहीं छन, कह समण आना नहीं दींदा, आप क्या तो बहुत बंधन च। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि जो च कि आप क्या जो महारानी च वी दगड़ क्या हर कोई हाथ मिला सकत? कौन बोल नहीं, बोले हर कोई मिल सकत होते, बोले ना, और मिलल भी तो अपॉइंटमेंट से मिलल। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि मेरा देश की हर महिला महारानी छन,
आप एक महारानी होली और हमारे हर महिला जो छे अपने घर की महारानी छे, हमारे एक महिलाओं की तरह सम्मान छे। पहले ग्रह वो चाहते कि महिला सम्मानित छन और अपनी जो हमारी मर्यादा छन, हमारे जो आदर्श छन, हमारे जो शिक्षा छे हमारी स्त्रियों को जो कि शास्त्रों की शिक्षा दी छे वह आधार पर हम चला तो महिला हर जगह सम्मानित छे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं है कविता का वास्ता एक बार फिर न्यूतणु छो दिव्यांशु जी तक कि दिव्यांशु जी आप आओ ना और अपनी एक कविता और हम तक सुनावन। दिव्यांशु जी स्वागत आपको। मेरी आवाज नहीं पहुंचनी दिव्यांशु तक? माफ करिए मेरा पेपर चंद तो मैं जरा पढ़ने लगे छो तो ये वजह से मैं जरा कविता में थोड़ा माफ करिए। मेरा पेपर चंद मेरे बोर्ड का पेपर चंद इसलिए इस वजह से मैं जरा एक ही कविता मैंने तैयार करी बोर्ड का पेपर की वजह से। माफ करिए मैंने सिर्फ एक ही कविता तैयार करी। माफ करिए। कविता तैयार नहीं है? नहीं एक ही कविता थी तैयार बस दूसरी तैयार नहीं है। ठीक 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 है ठीक है। तो आप परीक्षाओं को भी आप तो बहुत बहुत शुभकामना देना छो। आपका उज्जवल भविष्य की कामना कर दो। और अग्ने आप हमारे मंच पर जुड़ ले, अग्ने आपने रचना करना रेला इन हमारी प्रार्थना बिच और आशीर्वाद बिच बेटा। और तब अब मैं साइनी कृष्ण उनियाल जी तक न्यूतुण छो उनकी एक सुंदर सी रचना का वास्ता। साइनी कृष्ण उनियाल जी अगर सुनना चाहिए तो एक रचना आप हम तक सुनावन। नेटवर्क शायद काम नहीं करनो छे तबरे हूँ अपनी एक रचना सुना दू। हमारे जो पहाड़ की अर्थव्यवस्था है वो हमारे किसान जो हलिया छन हमारे हलिया दादा छन ऊपर निर्भर है। और इतना मेहनत कर दनु और मेहनत के कर दनु जय बोले जान की बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूं, चाहे वो पढ़ा लिखा हुआ चाहे वो अनपढ़ हुआ हमारे हलियादार वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूं। चंगरे भी गुणना छिन जूड़ माल भी गुणना छिन तो ब्यो बरे त्यो मडवाला भी ढसकाना छिन त हलक निशुड़ भी लगाना छिन तो नाड़ भी बोटना छिन तो चंगरे भी बोटना छिन तो सब भी धाणे कूड़ भी चढ़ना छिन छने भी चढ़ना छिन पटल भी लाना छिन बदंड भी गड़ना छिन सब भी धाण हमारे हलेदा कर दी। तो हलेदा का सम्मान में मेरी एक कविता चिकी खैरे खांदू घाम सेंदू पुरखों की पुंगड़ी सजांदू। खैरे खांदू घाम सेंदू पुरखों की पुंगड़ी सजांदू। हल्यादा धरती माँ कुबीर सिपह हल्यादा सीधु साधु मन की मेरू हल्यादा। सगवड़ी पुंगड़ी हैरी कर दू बांझी पुंगड़ी आबाद कर दू। सगवड़ी पुंगड़ी हैरी कर दू बांझी पुंगड़ी आबाद कर दू। हल्यादा पाड़ की पछाण मेरू हल्यादा सीधो साधु मन की मेरू हल्यादा। जूड़ा माल चंगरा बुण दू जूड़ माल चंगरा बुण दू टाट पालन गोट बना दू। हमारे अब तो गोट की परंपरा जरा कम सी चे ककी ककी छे पर हमारे यमकेश्वर में अभी भी गोट एक परंपरा चे गोट धरे जन कुणो में। और टाट पल दिन गुण की टाट पल लगन न तो गोट दर दिन तो जूड़ माल चंगरा बुण दू टाट पलन गोट बना दू। हल्यादा हर कत गाजण गुरु मेरू हल्यादा कत गाजण गुरु मेरू हल्यादा सीधो साधु मन की मेरू हल्यादा। जो भरती माँ ज्वाला लांदू यो भरती माँ ज्वाला लांदू राति तड़िया चौपुल लगांदू।
यो भरत मां ज्वाला लांदू रत थड़ा चौपुल लगांदू हल्यादा अर कत का गुण त्यालो मेरू हल्यादा ये कत का गुण त्यालो मेरू हल्यादा सीधो साधु मन की मेरू हल्यादा हालांकि हालांकि कोई डिग्री नहीं अंतिम बंद च कि हालांकि कोई डिग्री नहीं फिर भी कैसे पिछने नी हालांकि कोई डिग्री नहीं फिर भी कैसे पिछने नी हल्यादा और कत गा होशियार मेरू हल्यादा पाड़ की पछाण मेरू हल्यादा सीधु साधु मन की मेरू हल्यादा सीधु साधु मन की मेरू हल्यादा पाड़ की पछाण मेरू हल्यादा। धन्यवाद। तो हल्या जो पर कि हमारे पहाड़ की खेती निर्भर क्योंकि बहुत मेहनत कर देना वो बेचारों को न घाम च न बरखा च न जड़ च तब भी वहां पर काम करनी चाहिए और इन बात नहीं चाहिए पलायन हो गया चाहिए लेकिन जो घर गो में आज भी मेहनत करना चाहिए ना उनकी बदौलत आज हम पहाड़ी अनाज ये धाद का माध्यम से पहाड़ी अनाजों जो हम प्रचार प्रसार करना चाहवा कलियो और फंची जन कार्यक्रम आयोजित करना चाहवा तो यूं हलियों की कारण से करना चाहवा तो तभी में बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र छन हमारा हलेदार। और अब कार्यक्रम तो आगे बढ़ा दूं और सैनिक कृष्ण उनियाल जी से अनुरोध कर दूं कि अपनी एक सुंदर सी रचना हमारे मंच पर आप सुनाओ। सैनिक कृष्ण उनियाल जी। सैनिक कृष्ण उनियाल जी मेरे आवाज पहुंच रही है आप तक? सैनी जी शायद नेटवर्क काम नहीं करना जो और हमारे सामने मीनाक्षी जी आगे ना तो मीनाक्षी कंसवाल जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आवाज पहुंचनी चाहिए आप? नमस्कार जी। बिल्कुल पहुंचनी। नमस्कार। पहुंचनी मेरे आवाज आनी चाहिए? नमस्कार जी। जी बिल्कुल आनी। आप थानी मेरे आवाज? हाँ जी आनी जी आनी जी। मीनाक्षी कंसवाल जी आपको बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में और नमस्कार जी। आप आपके एक सुंदर सी रचना का वास्ता एक सुंदर सी रचना हम तो सुनाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़ो बड़ो आभार कि आपन मी ते यख न्यूत सबसे पहले जो भी देखना चाहिए उनते दाना सयण होते सेवा लगंदो छोटो पण म्यार बहुत बहुत स्नेह और एक कविता सुनाणो छो आप थे की अभी पिछले मदर्स डे मनाना था लोग वैसे कुछ समय पहले मेरे एक दगड़े चे वही मी थे की बुलाए चाहिए कि घरम गांव जो चे सतपुल के पास एक वृद्धाश्रम खुल गया तो वृद्धाश्रम खबर सुन जब मिले तो जरा बूढ़े लोग जो थे जरा सम्मान मिल जाले खुशी तो वैसे पर दुख बहुत हुआ कि हमारे देवभूमि में जब हम पितरों तर्पण कर दो पितरों थे पूज दो वो आज वृद्धाश्रम भी खुलने तो बूढ़ियों की खैरी लगाना चाहूँ छो आपसे और जो हमारा नरेंद्र सिंह ने कि हमारा गढ़ रत्न जी थी उनके एक बहुत सुंदर गीत थे वो एक तर्ज ली वो थे भी आभार व्यक्त कर दो। तो क्या बोलना चाहिए हमारा गाँव का बुढ़िया जो घाव भितरी ज्ञान कनु केलो कौन मन फर लगी होली कै माँ बतौण मन फर लगी होली कै माँ बतौण घाव भितरी लग्या छन कन केलू कौन बूढ़ा पुराणा पूज मनो नीरे अब नौन्यालों को नयो जमानो है अब शांति चेंदे सब नीचे दो छिबड़ाट अब कोच जो सुन लो हमरो बरड़ाट ते मानी बनो के खान का माणा को
घुंगड़ियों मा जावा अरे लो तुम धाण मन पर लगी होली है माँ बताण सोची तोली अब त हमन बचाण सोची तेली अब त हमन बचाण मन पर लाग्या घो पितरी ही लुकाण जरा हूँ बुढ़िया बारम सोचो आप लोग जो घरम छी अकेला रहा छी न और उनका सब बच्चा नौने आल जो छी न परदेश आएगी ना और उनकी जो शुद्ध बुद्ध भी नहीं लेना छे ना तो वो बुढ़िया जो अपना पुराना जमाना याद करना छे नरकन बना छे न जून्याली रातों मा नींद नी आंद वो पुराणो जमानो हम थे लगांद खासा को लखड़ो को रातों को जानो गोर भैंसियों निथर क्या जी खलौण लुक छिपी जान पतरोल ठगाणो वो दथड़ी बचाणो अब कैमा बताण मन पर लगी होली कैमा लगाण घाव भितरी लग्या छन कनु कैलो कौन मन पर लगी होली कैमा बताण कंटरों को क्यों चौल हमनी चाहिए दो जो हमारा छन वो कर हम माँ भी रेंदो कंटरों क्यों चौल हमनी चाहिए दा जो हमारा छन वो कभी हम माँ भी रेंदा बुढ़िया छवा हम तुम्हारी भितरी का रोज देखना छन बाटो तुम्हारो हम थे बटावा तुम झट ए जावा तुम छोड़ावा हम थे ये गाँव का तिठान तुम नीली जलात कहला ले जान मन पर लगी होली तैमाला कौन घाव भितरी लग्या छन कन कहलो कौन और इतका सब छोड़ने के बाद भी हमारे बुढ़े जो थी हम तो आशीर्वाद दी हमारे बाबू और क्या बना थी ना जुगराज रावा तुम जख भी रावा कभी कभी हम सामणी बैठी जावा जुगराज रावा तुम जख भी रावा कभी कभी हम सामणी बैठी जावा भोला को हमरू भरोसू भी नीचा बाद में तुम चाहे आवा नी आवा मन आत्मा हमारी तृप्त कनी होली तब आके तुमनी सौ बामण जमाण घाव भितरी लग्यान है माँ बताण घाव भितरी लग्यान तनु कैलो कौन मन पर लगी होली है माँ बताण मन पर लगी होली है माँ बताण धन्यवाद बहुत सुंदर रचना आपकी और आदरणीय नेगी जी की गीत की जो धुन थी वो भी बहुत सुंदर हमारे तक लगातार हमारे सम्मानित एक तरह सुंदर छे न जुड़िया छे न इंदु नौटियाल जी जुड़ गए न संगीता बहुगुणा जी छन लगातार हमका देखना चल लक्ष्मी नौटियाल जी शुरू बटे जुड़ी छे न प्रेमलता सजवान जी ऐसे फिर दोबारा दिखे और विकास उनियाल जी किशन सिंह बिष्ट भाई साहब छन सागर पहाड़ी जी छन प्रेम लखेड़ा जी छन पूजा ध्यानिया मोली जी छन कामेश बहुगुणा जी जुड़ गए न आरती देवरानी जी और यो कलावा जो मित निधि खेणा छन जुड़िया छिनो हूँ तभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दींदू अपना अमूल्य समय देने का वास्ता आपन बहुत ही मार्मिक रचना सुनाई वास्तव में हमारे जो बुजुर्ग छे न इन बुलन की भगवान से भी पहले पितरे हुनन पितर भी पहले पितर पूजन और तब जय पितरों बिगर हमारे कोई को कार्य नहीं हुनन तभी हम पितरों की इन बुलन की मोटे कार्य में भी हम पितरों तक बुलन और जब वो हम जस दिन तब हमारे कार्य सफल हुए और ये समय की मार बोले जा या क्या बोले जा
जो कि वृद्धाश्रम खुलना चाहिए। एक तरफ से हम देखना चाहिए कि कई बुजुर्ग हमारे जो घर को में खैर खाना चाहिए तो वहां चले कि खैर चले तो वृद्धाश्रम ही ठीक जा। लेकिन हम लोग क्या करना चाहो ये बहुत खराब बात है। क्या सोचना चाहो कि लेकिन बुजुर्ग कुछ भी नहीं चाहते, कभी कह के ना रुपये चांद ना कह के धन दौलत चाहिए होता, ना सोना चांदी चाहिए, ना सुंदर लता चाहिए। बुजुर्ग सिर्फ इंसान की दुई मिठी बोली हम दगड़ बोला समझ जरिस बैठ जावा दुई खटी मिठी सुन लेवा, बस इतना ही चंदे हमसे, बाकी और कुछ नहीं चाहता। और बाकी उस हम अगर गाली भी जाला तो वही गाली पिछने भी उनके आशीर्वाद रहे कि लेकिन गाली पैथर भी उनके एक अनुभव रहता पूरा। जब उनका अनुभव उनके खैर खया रहने तभी हम तभी और तभी हम तो डर दो ताकि वही चंदन की जन खैर मन खैर हमारे आने वाली पीढ़ी ने कहा। तो ये थोड़ा समझने की बात, संस्कारों की भी बात, पर नए छाले का जो बच्चा छा उनका जरूर ही संस्कार देने चाहिए कि अपन दान देवा समझ जरूर बैठा। लेकिन दान दीवाना हमारे पूर्वजों की हम तो जो कुछ भी दियो आज हमारे पूर्वजों की दियो। और चाहे उडाली बूटी छा हम पर्यावरण की अभी बात करना चाहे कि हमारे हाथ को जो पर्यावरण को जो बहुत सुंदर अभियान चले अपने जो पूर्वजों की स्मृति माँ जो डाली बूटी हम लगान स्मृति वन में हम रोप द छवा या जो बुजुर्गों ने उत्तराखंड बहुत कुछ करे उनकी स्मृति में जो वृक्षारोपण हुई तो ये सब उनको देन हम तो आज हम पर्यावरण तलेखन जो चिंतित छवा वह पर्यावरण को संरक्षण भी उनकी लोगों करूँ तभी हम आज चैन की सांस लेना छवा। और आने वाली पीढ़ी तक हम क्या दूल्हा कुछ नहीं बोल सकता कि लेकिन हम लोग अगर प्रयास नहीं कर रहा तो हमारी नई पीढ़ी कौन ही रह जाली। और हमारी जो पीढ़ी है ये पीढ़ी तक फिर कोस है तो दुई पंक्ति छा कि मोणी को तकड़ियाट और खुटियों को डगड़ियाट सब भी देख दिन कि मोणी को तकड़ियाट और खुटियों को डगड़ियाट सब होता दिखे पर मुंड में धरियो बोझ की पीड़ा, पर मुंड में धरिया बोझ की पीड़ा तो वे ते दिखे। और ये सच बात है, ये सच बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविता पंक्ति खातिर। और अब मैं एक बार फिर से दह लगाणु चाहूँ साईनी कृष्ण उनियाल जी तई अब तो मित्र दिखे नहीं छन और आप जुड़ी जालो मेरे ख्याल से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक सुंदर सी रचना आप क्षमा प्रार्थी जी नेटवर्क की दिक्कत चलनी है, मैं तक आवाज नहीं पहुंची, कभी मैं जुड़ नहीं सकी हूँ, क्षमा प्रार्थनी चाहूँ। और बहुत सुंदर रचना बुजुर्गों पर यह सुनी और मैं भी अपनी रचना बुजुर्गों तक समर्पित कर दूं। तो लियावा सुना मेरी रचना च दानू सरील पापी प्राण। दानू सरील पापी प्राण अपड़ी खारी मिल के मुंह लगाण। दानू सरील पापी प्राण अपड़ी खारी मिल के मुंह लगाण। कमी नीचे कोई सावधानी बरकत फिर भी मचीच ये दिल माउत पट। कमी नीचे कोई सावधानी बरकत फिर भी मचीच ये दिल माउत पट। रात नींद नी न दिन माच चैन क्वास वेगे जुकड़ी क्या कन मैन के मुंह लगाण के मुंह बताण। खुदेड़ भीगे मन कन के बुताण के मुंह लगाण कन के बताण। खुदेड़ भीगे मन कन के बुताण। दानू सरील पापी प्राण अपड़ी खारी मिल के मुंह लगाण। और दानिश जी की जो परेशानी छे मेन यूं पंक्तियों में आप तक पहुंचाणु छो। हथ खूटा साथ नी देना ने अब तो आँखी फुट गे ने कांदूड़ भेगिन कम पर लोभ बढ़ी गे
अर संगती चटक भितरा भितर काने आई असंद लोभ बढ़ी गे अर संगती चटक भितरा भितर काने आई असंद दानु सरील पापी प्राण अपड़ी खारी मिल के मुंह लगान। और जब जवानी का दिन याद आनंद दानिश माँ जवानी का दिन याद आनंद जब कटे दोपहरान निरसेंदु चमन बस कुछ नहीं अबला चार जीवन बस समय को यू फिर बड़ो ही कठिन बस कुछ नहीं अबला चार जीवन समय को यू फिर ही कठिन दानु सरील पापी प्राण अपड़ी खारी मिल के मुंह लगान जिबड़ी को स्वाद समझ माने आंदू कब लाठ मीत झणी क्या कुरांदू जिबड़ी को स्वाद समझ माने आंदू कब लाठ मीत झणी क्या कुरांदू थथराट घबराट किलच कुजाने डरियूं रांदो क्या को जो अब पता नहीं थथराट रांद क्या को पराण आप खारी मिल के मुंह लगान और अंतिम पंक्ति मैं आप तक प्रस्तुत पहुंचाणु छो माया चक्र यो चलनो हेरालो मारो मन की अपड़ा बिराणो अपड़ा बेटरी सरील पापी में के मुंह लगान अपड़ी खारी साईनी कृष्ण जी को नेटवर्क काम नहीं करनु छे रचना बहुत सुंदर छे लेकिन नेटवर्क की दिक्कत छे तो बहुत सुंदर कविता पाठ करनी छे उनकी कुछ पंक्ति रह गई न तो जब तक हुआ नहीं तब तक मैं आदर के साथ न्यूतणु छो बड़ा भाई साहब जगमोहन सिंह जयाड़ी जी थे कि आप हम तो एक सुंदर सी रचना सुना आप बहुत बहुत स्वागत है मंच में। धन्यवाद। आज मंच पर कवि कवित्रियों की सुंदर मार्मिक रचना सुनने को मौका मिली और कुछ सीखने को भी मैं को मिली। परम सौभाग्य की बात है कि दुई छात्र कवि आज आमंत्रित था मंच पर। मेरा कवि मन में आस जगनी छ कि हमारी गढ़वाली भाषा निरंतर अगाड़ी बढ़ रही हमारी नई पीढ़ी के माध्यम से
जब तक हम गढ़वाली भाषा बोल रहा तब तक लोग हम तक गढ़वाली बोल रहा और हम जो छो तब तक गढ़वाली रहता। तो मेरा संदेश कि भाई बंधु अपनी गढ़वाली भाषा या कुमाऊनी भाषा जो भी हमारी उत्तराखंड की 13 भाषा चल उन्हें बोला और उन्हें जीवित रखा। अक्सर चर्चा होती सूर्यास्त पहाड़ मस्त, सच में सूर्यास्त का बाद पहाड़ मस्त वेदांतो व्याकुनी वक्त कहीं बच्चों को लराट किराट, कहीं गौड़ी भैंसियों के जानों को कुछ आवाज और कहीं छौकान, कहीं चुल्लों पर आग, ये प्रकार से पहाड़ मस्त रंदो। लेकिन लोग अलग नजरिए से बताऊन और हम भी प्रश्न करते जी तुम्हारो पहाड़ सूर्यास्त का बाद मस्त रंदो। कभी छो तो कभी मन में भी कुछ न कुछ विषय वस्तु पैदा होती रहती हैं जो पर हम रचना करता हूँ और उन रचनाओं का माध्यम से हम समाज तक संदेश देने को प्रयास करता हूँ। तो मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहूँ जैको शीर्षक छ दुनिया में दारू। जियो भरिक पीनन मन के ई दुनिया में दारू, जियो भरिक पीनन मन के ई दुनिया में दारू। कै कात या काम बनौदी कै को कर दिखारू, कै कात या काम बनौदी कै को कर दिखारू। चतुरु तय बल लोन मिलेगी वेन पिलाई दारू, चतुरु तय बल लोन मिलेगी वेन पिलाई दारू। अर दारू चोन का खातिर ढाई पीठी में भेल्यों को भारू, दारू चोन का खातिर ढाई पीठी में भेल्यों को भारू। कब के वैसा प्रधान पटवारी एक दिन ऐन चतुरो उन समझाए, पहला फूल के हमको भेजी कर ले खूब कमाई, पहला फूल के हमको भेजी कर ले खूब कमाई। तब के वैसा घन्ना बहते कैन बताई चतुर चोच दारू, मुल मुल है से बुन लग्यो उछल उठा यार हमारो, मुल मुल है से बुन लग्यो कुछ लौटा यार हमारो। घन्ना की कोई रोन लगी छ ये न करया लेखारो, घन्ना की कोई रोन लगी छ ये न करया लेखारो। चतुरु की जड़ मरी की चूण लग्यो छ दारू, चतुरु की जड़ मरी की चूण लग्यो छ दारू। जू भरी पीनन मन की ई दुनिया में दारू, कै कात या काम बनौदी कै को कर दिखारू, कै कात या काम बनौदी कै को कर दिखारू। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पहाड़ की, यार बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी कि जय देवभूमि में हम रहन छवा हम तो भी मैं तो पता नहीं छे और हम कुजाने के बाट हिटना छवा दारू जन समस्या न जाने कतना परिवार हमारे खराब उजड़ गए न, कतना घर बर्बाद हो गए न, कतना महिला हमारी सजा भुगतना छी न और बेचारी खैर खे कन अपना घर तय संभालनी छन बचानी छन। तो ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि जन पहाड़ के नारी हुन छन सारा भी अगर घर वाल से तो वे दगड़ा पर बच्चों का संभालना सैतुणो पालनो संस्कार देना और बच्चों का अच्छे मार्ग पर चलान एक महिला को बहुत बड़ी चुनौती हुन। तो हम प्रार्थना करदा भगवान बद्री केदार जी से कि हमारा जो पीण वाला भाई बंद छन सुधर जावा और भगवान होता है सही बुद्धि दिया। और अब खुद दिखाने छन मितर रोशनी पोखरियाल जी दिखानी छन। रोशनी जी आप तो मेरा आवाज आनी चे। रोशनी पोखरियाल जी, रोशनी पोखरियाल जी तो मेरा आवाज पहुंचनी चे। रोशनी पोखरियाल जी
आपको मेरा आवाज आ माइक खोल दे आप माइक खुली थे खोल दिया माइक खोल दिया माइक खोल दिया आपको स्वागत है हमारे दुयाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप अपनी रचना सुनावन आप तो न्यू थोड़ा में रचना कमा शायद मेरी आवाज हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं आप सभी कवि कवित्रियों को हमारे दगड़ माँ मनोज भट्ट गढ़वाल जी ऋषिकेश बेटे जुड़े छे न आपको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद और मैं विशेष रूप से धन्यवाद कर दूं धाद मातृभाषा एकांश का सचिव आदरणीय गिरीश पंत मृणाल जी को पंत जी मंच का ऐसा रंधन चाह पैतर रंधन हमारा हर कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा सहयोग कर देना अपनो विशेष हमका आशीर्वाद देना अड़ाना रहने चिताना रहने तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं उनको सानिध्य हमेशा मिल रहे ये साहित्य का क्षेत्र में तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं वो हमारा आदरणीय चैनल सम्मानित चैनल वो बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं सभी दिग्गजों से मेरा विशेष और विनम्र अनुरोध है कि धाद साहित्य भाषा संस्कृति शिक्षा पहाड़ी अनाज पर्यावरण जनी कई कार्यक्रम समाज का सहयोग से कर दो एक श्रेष्ठ विचार यात्रा जो धाद की वह अभियान का रूप में जो आप अब जो अभियान का रूप में दिखेनी च आप भी यात्रा में शामिल हुआ और समाज सेवा में अपन योगदान दिया धाद का जो प्रयास है यो में आप भी अपन सहयोग दिया तभी हम ऐतर बढ़ला हमारे बोली भाषा बची रही तो तभी हम हमारी संस्कृति भी बचली संस्कृति की बात भी हम तभी करदा जब हमारे बोली बचली सबसे पहले तो दूध बोली च अगर बोली बची रही तो संस्कृति भी बची रही बोली नहीं रही तो हम अपर विचार अपर भाव अपर लोकगीत लोक साहित्य लोक परंपरा लोक संस्कृति कन करी बचान कि हमारे जो गीत भी छन लोकगीत भी छन तो उमा हमारे पहाड़ की जो जीवन शैली च सरस समाहित और जब हमारे लोकगीतों में सारा पहाड़ की जीवन शैली च वह तो हम तभी बींग सकदा जब हम तब वो बोली आंध वेली वो शब्द हम जान ला तभी हम अपनी संस्कृति की बात भी कर सकदा खाली किताबों पर सुधी मंच में बोली कुछ नहीं होना हम तो ये अपना जो नए साल का जो बच्चा छन उनका हम तो बोली भाषा का प्रति हम तो जुड़न पड़ल सिद्धि जी भी जुड़ी छन भी धन्यवाद तो आप सब से विनम्र अनुरोध है कि अपना अपना घरों में अपना पास पड़ोस में सभी तय आप मातृभाषा बचाना को जो अभियान है ये माँ अब आप हिटा हम भी इतना छुआ द गुड़कारा और अपना नई पीढ़ी का बच्चों तय आप बोली भाषा सिखावा अपने घर बैठे शुरू होंद हम अपने बच्चों का गड़बड़ में बुला तभी हमारे ये समृद्ध संस्कृति समृद्ध रही तो आज की कवि गोष्ठी एक में बटौदा आप सब सम्मानित कवि कवित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद छो और हमारे ये कार्यक्रम में सम्मानित दर्शकों को भी मैं एक पुनः धन्यवाद कर दूं जो हम अपना अमूल्य वक्त दे हमारा उत्साहवर्धन करी और उनका पूर्ण कार्यक्रम में ऊर्जावान बने की राख एक आप सभी को पुनः सादर सेवा सौंदी नमस्कार नमस्कार